नमस्कार। 72वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। अवसर को ग्रैब करने का सबसे अगर कठिन जज्बा होता है तो वो हमारे सभी देशवासियों में है। आपदाओं को अवसर में बदलना और चुनौतियों को उपलब्धियों में बदलना, यही एक जज्बा है हम में और आप सब में। हम बदलना चाहते हैं बहुत कुछ। क्या बदलना चाहते हैं और उसके लिए हम करते क्या हैं, कितना हम एफर्ट्स करते हैं, क्या आपने कभी इस तरफ ध्यान दिया है? कई सारी चीज़ों का हमें आभास भी हुआ और अभ्यास भी हुआ और साथ के साथ हमें चुनौतियों की तरह हमारे सामने भी कुछ ऐसे पल आए जिनसे निकलने का रास्ता अगर एकमात्र कोई ढूंढ सका वो हम और आप थे। लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें जो है उसको चूक में बदल देते हैं। यानी हम बहुत सारी चीज़ों में बदलाव तो चाहते हैं लेकिन उसके लिए एफर्ट्स की कमी कर देते हैं। एक समय था जब वक्त ये था कि ज़रूरतें थी इंसान की रोटी, कपड़ा और मकान। उसके बाद अब वही ज़रूरतें कैसे बदली हैं ये सुन लीजिए। रोटी, कपड़ा, मकान की जगह हो गया सामान, नाम, सम्मान, धनवान और बैठे बिठाए सब कुछ पा लेने का एक जुनून। लेकिन इसके लिए आपने क्या किया? ठीक है, सम्मान चाहिए बट मेहनत उतनी करते हैं अगर आपको सम्मान चाहिए। अगर आपको नाम चाहिए तो उसके लिए दिन रात आपने जो है आप कहीं ना कहीं डिप्यूट करते हैं उस पर्पज़ के लिए। नहीं, कमी छूट जाती है और वो कारण है हम और आप। थोड़ा सा अपना ध्यान बढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपना रुझान बढ़ाने की ज़रूरत है। यानी एफर्ट्स भी चाहिए और कंसंट्रेशन भी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप जोड़ लेते हैं तो आप एक नए भारत की कल्पना कर सकते हैं। हम क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, जो है वो सबके लिए है, सबके सामने है। कुछ भी नहीं बदल दिया और बदलना भी नहीं चाहा, लेकिन अगर चाहें तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। पहली बात, डिसिप्लिन। बहुत ज़्यादा हम दूसरों को लेक्चर डालते हैं कि डिसिप्लिन रहिए, ये रहिए। क्या स्वयं डिसिप्लिन रहते हैं? करके देखिएगा, यकीन मानिएगा 5% आपकी ज़िंदगी वहीं से बदलना शुरू हो जाएगी। फिर दूसरी बात आती है, जल्दबाजी से बच जाइए। बहुत जल्दबाजी, किसी भी चीज़ का शॉर्टकट कभी आपकी स्टेबिलिटी का रूप नहीं लेता है। थोड़ा सा बैलेंस होकर के चलिए, जल्दबाजी से बचिए। धरोहर को बचाने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी। हम कितनी भी सारे चीज़ें, बड़े बड़े लेक्चर्स, बड़ी बड़ी चीज़ें देख लेते हैं, सुन लेते हैं, भाषण सुन लेते हैं, भाषण दे देते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है तो तब नहीं कुछ भी करते। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है अपनी धरोहर को बचाए रखने की। समस्याओं के समाधान चाहते हैं लेकिन निकालने का कितना प्रयास किया आपने? निकालने का प्रयास कीजिए समस्याओं के समाधान। थोड़ा सहयोग कीजिए, सारे सॉल्यूशन आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आपदाओं से बचने के लिए जागरूक रहने की ज़रूरत है, अटेंटिव रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है और नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, जो कि आप और हम नहीं करते हैं। हम लोग कह देते हैं कि आपदाएं आ गई तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन हमने क्या किया? सोर्सेज हैं, सोशल मीडिया से लेकर के आज हर पॉलिसीज़ भी आपको कहीं ना कहीं अवेयर रखने के लिए प्रयत्न कर रही होती है, लेकिन हम और आप हैं जो पीछे रह जाते हैं, यानी जागरूक नहीं रहते हैं, अटेंटिव नहीं रहते हैं, नॉलेज नहीं गेन करते हैं, जिसकी वजह से हम और आप आपदाओं के घेरे में जल्दी आते हैं। स्कीम्स बहुत लागू होती हैं, नई नई स्कीम्स लागू होती हैं, अमल कितना करते हैं हम? क्या आप उसके बारे में कभी नॉलेज गेन करते हैं? क्या उस ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करते हैं? क्या वही ज्ञान, अगर एक परिवार के अंदर 2 बच्चे पढ़े लिखे हैं, मान लीजिए माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, तो क्या उन बच्चों का फ़र्ज़ नहीं है अपने माता पिता को जागरूक करना? जो समय आप बाहर अपने कल्चर में, अपने फ्रेंड सर्कल में व्यतीत करते हैं, वो समय अपने माता पिता के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ बैठ करके उन स्कीम्स को साझा कीजिए ताकि वो फ़ायदा आपका भी हो और आपके पूरे परिवार का हित भी हो।
फिर बात वहीं आ गई जागरूकता। जागरूकता नहीं है, इसीलिए हम लोग ये चीज़ें कर ही नहीं पाते और इन स्कीम्स का फ़ायदा ले ही नहीं पाते। तो यहाँ आपको नॉलेज की ज़रूरत है, ये आप और हमको करने की ज़रूरत है बहुत सारी चीज़ें। अगर हम एक सुनहरे देश की कल्पना करते हैं, एक स्टेबल देश की कल्पना करते हैं, एक ऐसे देश की कल्पना करते हैं जहाँ कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, कोई व्यक्ति परेशानी में ना रहे, कोई किसी के दबाव में ना रहे, कोई किसी के अत्याचार में ना रहे, तो अगर ऐसी कल्पना आप अपने देश की करते हैं, चाहे वो आर्थिक उन्नति हो, चाहे किसी तरीके से भी आप डेवलप्ड देश चाहते हैं, उसके लिए आपको और हमें एफर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अफवाहों में उलझ जाते हैं हम। अफवाहों में क्यों उलझते हैं? क्योंकि जागरूक नहीं है। आपने एक से बात सुनी और आपने कई लोगों में फैला दी, बट आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि ये अफवाह कई लोगों की ज़िंदगी पर हावी हो जाएगी। तो अगर आप इन चीज़ों को बंद करें तो यकीन मानिए आपका जो देश है अफवाहों के घेरे में आकर के किसी भी डैमेज के लिए तैयार नहीं होगा, वो सुरक्षित देश रहेगा। वो सुरक्षित देश रहने का मतलब हर कोई, हम और आप और हमारे और आपके परिवार वाले जितने सदस्य हैं सब सुरक्षित। जागरूकता की बहुत ज़रूरत है, फैक्ट्स को समझने की ज़रूरत है। फिर वहीं आती है बात जानकारी। जानकारी लीजिए, आज सोशल मीडिया है, आज इतने बड़े अभियान लगाए जाते हैं, लेकिन हमारे और आप में जागरूकता की कमी होने के कारण, नॉलेज की कमी होने के कारण हम उन सारी चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं हम खतरे के घेरे में आ ही जाते हैं। फ़ायदा चाहते हैं, फ़ायदा हर कोई चाहता है, लेकिन मेहनत करने में चूक कर जाते हैं। चुनौतियों को उपलब्धियों में बदलने का प्रयास कीजिए, वो कड़ी जुड़ती है आपकी जागरूकता के साथ, वो आपकी कड़ी जुड़ती है आपकी नॉलेज के साथ। ये स्वयं अपने आप को एक नॉलेज की ओर अग्रसर कीजिए, जागरूकता की ओर अग्रसर कीजिए। फिर आती है बात, बुजुर्गों के साथ समय कम बिताते हैं। आज की जनरेशन को अगर हम देखते हैं तो बहुत कम बुजुर्ग। आज एक ऐसा समय क्यों आया कि आपको वृद्ध आश्रम खोलने की ज़रूरत पड़ी? क्यों इतनी नींव कमज़ोर हो रही है परिवारों की कि बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में भेजने की ज़रूरत पड़ी है? आपकी जो ज्ञान की कमी है वही अधूरी होगी, क्योंकि जितना तजुर्बा, जितना ज्ञान हमारे बुजुर्गों के पास था, उसका हमने एक अंश भी अपने में अमल नहीं किया और अपने में नहीं डाला। तो इसीलिए बुजुर्गों के साथ थोड़ा सा समय बिताने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, जो कि एक लेसन हम सबको कोविड ने ज़रूर दिया है कि अपनों का साथ ही अति उत्तम साथ होता है और अपनों के साथ मिल कर के विकास ही सबसे अति उत्तम विकास होता है। समय का सदुपयोग कीजिए। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं, भ्रष्टाचार रुकेगा, आपके कानून का पालन होगा, आपकी जितनी स्कीम्स मिलती है आपको उसका बेनिफिट होगा। आप दूसरों को हक दिलाना चाहते हैं, आपको नॉलेज होगी, आप उसका हक दूसरों को दिला सकते हैं। हमारा स्वास्थ्य, हमारी सुरक्षा, हमारी जितने भी कानून हैं वो बहुत मजबूत होंगे। हम ठगी से बचेंगे, हम परेशानियों से बचेंगे, हम टॉर्चर से बचेंगे, हम बहुत ही उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेंगे। हमारा देश सोने की चिड़िया थी और सोने की चिड़िया बना करके रख सकते हैं, और कई उपलब्धियों के साथ हम अपने देश को मजबूती की ओर ले जा सकते हैं। ये कर्तव्य हमारा और आपका है और हम और आपको ही जागरूक होने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें बदलिएगा, हर साल बदलता है। गणतंत्र दिवस हर साल आता है, प्रण लेते हैं लेकिन एक डिब्बे में बंद कर देते हैं। लेकिन इस बार इसे प्रण का रूप ना लेकर के अपनी सेल्फ ग्रूमिंग का एक रूप लीजिएगा, एक डेवलपमेंट का रूप लीजिएगा, ताकि ये डेवलपमेंट हमारे देश को मजबूत करे। हमारा सहयोग देश के प्रति कुछ इस तरीके से ही हो। जय हिंद।